बच्चों नमस्कार, वेलकम टू अभ्यास एजुकेशन। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.6 को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 13.6 जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बेलन का आयतन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस और इस पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं ना, बेलन का आयतन होता क्या है इसको हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा सा आप समझें, बेलन जो होता है वो कैसे होता है इसको हम लोग पहले ही आपको डिस्कस करा चुके हैं, है ना। हाँ या ना बोलो। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे कृपया करके ध्यान से देखें, बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो देखो ये होता है एक बेलन। एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं जिनका फार्मूला क्लियर नहीं हो पाई है, अगर बाय द वे वो क्लास नहीं किया है तो ध्यान रखेंगे। ये जो होता है बेलन का हाइट होता है, यहाँ से यहाँ जो है ये क्या कहलाता है, डायमीटर। बोलो हाँ या ना, ये डायमीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर में अगर हम बीच से लें, चूँकि ये गोल भाग है ना जी, तो ये सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वृत्त के बारे में जानकारी भी नहीं होता। देखो क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है चारों तरफ और इस तरह का जो आकृति बनता है इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। और वृत्त का जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाता है और ये क्या कहलाता, व्यास, डायमीटर कहलाता। दैट मीन्स कि अच्छा अगर हम आपसे पूछें एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होंगे, दो, सिर्फ दो नहीं, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होंगे, बहुत सारा त्रिज्या हो सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ, अगर हम आपसे ये पूछें कि एक वृत्त के व्यास में कितने त्रिज्या होंगे तो दो, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, है ना। अब जरा सा आप देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि एक व्यास में दो त्रिज्या होता है, इसका मतलब d बराबर हो जाएगा 2 × r। सर समझ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से आपको रेडियस निकालने इनकेस कभी बोल दें तो आप क्या करेंगे, सिंपली d/2 कर देंगे, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड। दैट मीन्स कि d को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। अब लगे हाथ हम लोग समझ ही लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या था। हालांकि हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि जिसको आप परिमाप भी कहते हैं, पेरीमीटर, तो ये होता है 2πr। अब किसी बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को रहेगा क्या। चलिए इसको साइड कर लेते हैं यहाँ, ठीक है जी। हम यहाँ पर बेलन का आयतन समझ रहे थे, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ये सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, आयतन का मतलब अगर ये कोई बेलन है, सपोज दैट कि ये ग्लास है या फिर हो सकता है कोई पाइप है या पानी का टंकी जो आपके छत पे होता है वो है, इस तरह ही तो होता है कि नहीं है। तो क्या कैपेसिटी है इसका, कितना क्वांटिटी को कोई चीज को होल्ड कर सकता है, ये जो भी चीज को कोई रखता है, जितना अपने अंदर में रख सकता है वही इसका क्या कहलाता है, कैपेसिटी या आयतन कहलाता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो क्लियर है जी, πr² हो गया ये। अच्छा लगे हाथ हम ना एक काम करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर चर्चा कर देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाबू फॉर्मूला होता है 2πrh, ठीक है जी। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता था, याद करो, ये तो चारों तरफ का 2πrh, नीचे भी एक वृत्त और ऊपर भी एक वृत्त है, तो दो वृत्त हो गया, यानी 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अभी पढ़े ना हम लोग, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो दो वृत्त हो गया, तो 2πr²। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 को 2 कॉमन, पाई से पाई कॉमन, r से r कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया जी, h और r। तो हम बोलेंगे 2πr होल इंटू नहीं बोलेंगे, इंटू का मतलब सिर्फ एक बार h से गुना, होल इंटू h + r। होल का मतलब होता है सबसे, h से भी और r से भी, ये 2πr का मल्टीप्लाई दोनों से है। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बेलन का आयतन भी समझ गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समझ गए, इसमें और कोई तरह का समस्या आपको आने वाली नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, यहां पर है आपका बेलनाकार बर्तन, इसका आधार ये है,
आधार मतलब नीचे वाला, परिधि, परिधि बोले तो परिमाप है ना। तो बोलो बेलन का जो आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार है कि नहीं है? बेलन का जो आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार। तो परिधि आपका सर दे दिया 132। तो परिधि का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े ना, 2 पाई आर। एक वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 132। 2 का 2 पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है नहीं मालूम, यही तो हमको ज्ञात करना है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर सब चीज दे रखा था तो फिर ये कंडीशन मेरे सामने क्यों है। कंडीशन तब है जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है। 132 जो दिया है वो परिधि दिया था, तो ये परिधि से डेफिनेटली कुछ मांग रहा होगा वो, तभी वो दिया है। क्योंकि क्वेश्चन सेटर उतना बुड़बक नहीं है जो तुमको दे दिया आंसर, लो भाई जाके आंसर लेके आ जाओ। समझ में आ रहा है? चलो हाँ, तो ये आप रेडियस निकाल रहे हैं तो 132 हो जाएगा, इधर 132 हो गया। ये जो 7 डिवाइड में है सर, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये जितना भी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एंड देयर इज 2 × 22। क्लियर है जी? 2 से हम लोग कटा देते हैं तो ये आपका 2 छके 12 और 2 से 2 छके 12, क्योंकि 12 हुआ, 1 बचेगा, फिर 2 उतरेगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 6 जा 12। अब आप 22 से 3 बार में 22 3 जा 66 होता है। अब आपका r बराबर हो गया 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। तकलीफ किन्हीं को? उसकी ऊंचाई दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, जरा क्वेश्चन देखेंगे। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा? तो देखो कोई चीज किसी में आता है या अटता है या फिर एडजस्ट होता है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो ये हो जाएगा पाई r²h। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू आपने देखा ना 21 का स्क्वायर इंटू h का वैल्यू कितना है 25। तो सर 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 से 7 3 जा ना, मल्टीप्लाई जल्दी करिए तो आप लोग फटाफट जल्दी करिए। कर पाइएगा या हम कर दें? जल्दी करिए। अब चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1 लीटर पानी है ना, दिया है, पहले भी पढ़े थे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना पानी, बराबर 1 लीटर पानी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, 1/1000। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। अच्छा कितना आया था मल्टीप्लाई करने के बाद, 34,650 इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो यही ना हो गया मेरा टोटल आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 34650 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी, तो 1 का मतलब इतना, तो इतना में कितना है, इतना से मल्टीप्लाई 34650। यहाँ पर देखिए तो कितना है, 3 0, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव। यहाँ आंसर हो जाएगा 34.650। तो रहेगा नहीं, 0 का वैल्यू खत्म हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना लीटर, ये हो गया आपका आंसर। समझ पाए? कहीं कोई तरह का तकलीफ है तो एक बार बताइए। किन्हीं को श्योर ना? आगे बढ़े? चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे ताकि हमसे आपसे एक दूसरे से बात हो सके, और ऑफलाइन के बच्चे अभी क्लास में जरूर बताएं। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप
का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। बेलनाकार पाइप है और आंतरिक की बात कर रहा, मतलब ये हो गया, जब भी आंतरिक की बात करें ना तो एक आइडिया दिमाग में हमेशा रखना कि वो मोटा जरूर होगा। समझ में आ रहा जी? ये कुछ पाइप है इस तरह का, इसका आंतरिक व्यास मतलब ये अंदर वाला कितना दे रखा है 24, ठीक। बाहरी व्यास 28 है, यानी कि ये पूरा है ना। इस पाइप की लंबाई 35 है, मतलब ये हो गया पाइप का हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा? इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी वजन कितना होगा। अच्छा, इसके अंदर में यहीं पर ना जो भी लकड़ी होगा लगा होगा, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बताया था आपको, जो इसके अंदर में चीज होगा वही उसका क्या होगा, आयतन होगा। एक काम करते हैं, अगर हम लोग बाहरी बेलन में आंतरिक बेलन को माइनस कर दें तो सिर्फ लकड़ी बचेगा कि नहीं? समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो। बाहरी बेलन में अगर हम आंतरिक खाली वाला जगह को, पाइप है तो खाली है, अगर इस खाली वाला जगह को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो सिर्फ मेरा लकड़ी वाला ही पोर्शन निकलेगा जी। समझ में आ रहा है? तो वही करेंगे, पाइप का आंतरिक व्यास कितना था 24, इसको एक काम करें D1 मान लें, तो इसका R1 कितना हो जाएगा D1/2, अभी पढ़े थे ना 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। अच्छा, पाइप का ध्यान देंगे, बाहरी व्यास, इसको एक काम करो D2 मान लो आप, तो ये कितना दिया जी 28 सेंटीमीटर। तो जो R2 होगा वो क्या होगा 28/2। चले जाइए बाहर, कितना हो जाएगा 14, यानी R2 बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, पाइप का द्रव्यमान चाहिए था, है ना। तो जो शेष भाग है, इस भाग का एक काम करते हैं, पहले आयतन निकाल लेते हैं, फिर इसको वजन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कंडीशन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन ही होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। पहले तो आयतन निकाल लेते हैं ना। तो लकड़ी का, सिर्फ लकड़ी का, पाइप नहीं, लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो बाहरी पाइप का ना, लिखते हैं पाइप का बाहरी आयतन माइनस पाइप का आंतरिक भाग का आयतन। यहां भाग लगा देते हैं थोड़ा सा। जरा बताओ, पाइप यानी बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। सर ये भी तो होगा πr²h। अब जरा सा देखो, हमने जो आंतरिक था उसको R1 माना था और इसको क्या माना था R2, पुट कर दिए। एक चीज हमने आपको पहले ही बताया था, कभी भी कॉमन की कंडीशन आए तो बिंदास कॉमन लीजिए। तो पाई और h कॉमन आ गया, यहाँ R2 का स्क्वायर, यहाँ R1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा बाबू लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इस चीज को जरा सा छोटा कर लेते हैं। अब जरा देखें क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। तो बराबर पाई के जगह पर 22/7 पुट कर दिए। इसका हाइट कितना दिया था, h का वैल्यू 35, तो यहाँ 35 सेंटीमीटर इंटू R2 क्या निकाले हैं 14 का स्क्वायर, और ये है 12 का स्क्वायर। 7 से 5 बार में कटेगा ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए अब जरा बताइए, जो वॉल्यूम है वो 22 इंटू 5 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। बहुत बढ़िया। अच्छा 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 5, माइनस करिए तो 6 में 4 गया तो 2, यहाँ कितना बच गया
9 में 4 गया तो 5, 52 बचेगा। एक काम करो जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा। अब हम लिखते हैं चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लकड़ी का वजन 0.6 ग्राम है ना, तो जितना आएगा, एक काम करो कितना हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद 5000, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर में इतना, तो इतना है ना 5720 सेंटीमीटर क्यूब में कितना। तो हम ये काम करते हैं, इसको क्या कर देंगे उससे मल्टीप्लाई। कोई हार्ड लग रहा है आप लोगों को? 5720 अभी बोलते हैं हार्ड नहीं लग रहा, फिर आप लोग बना के भी नहीं लाते हैं, ये तो गड़बड़ बात है ना। तो कोशिश करिए कि हर दिन का होमवर्क उसी दिन कंप्लीट हो जाए। पेंडिंग जब अगर आप पेंडिंग कोई भी काम को रख देंगे ना तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और ये सब जितना भी आपका मोबाइल वगैरह में जाता है वो मोबाइल में मत रहने दीजिए, फोन का काम फोन तक ही सीमित रहने दीजिए। दे दिया गया उसका काम तुरंत कंप्लीट करें। हम अपना काम कोशिश करते हैं और हमेशा तुरंत ख़त्म करा दें, तो आप भी कोशिश करिए हमेशा ख़त्म हो जाए। एक 2 दिन मान लेते हैं कोई कंडीशन हो जाता है तो समझते हैं, फॉर एग्जांपल तबीयत खराब हो गया या फिर और कोई। हालांकि कोशिश करिए कि कुछ भी हो जाए आप इस काम को पहले प्रायोरिटी देंगे। खेलने कूदने के अलावा और भी जितना भी काम करते हैं उस काम को छोड़कर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इस पे देना है। समझ में आ गया? चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, 6 2 जा 12, हाथ में 1 कैरी करेंगे है ना, 6 7 जा 42 और हाथ में कितना था, कितना हो जाएगा 43, 4 कैरी करेंगे, 6 5 जा 30 और 4 34। अच्छा यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव आ गया, पॉइंट खत्म। इतना ग्राम। अच्छा जरा बताओ तो 3432 ग्राम, 3432 ग्राम, अच्छा लगता है सुनने में? आप दुकान जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 3000 किलो चीनी दीजिएगा, 3000 ग्राम चीनी दीजिएगा, 3000 ग्राम चीनी मांगिएगा, 3432 ग्राम आलू मांगिएगा, क्या मांगिएगा, किलोग्राम में मांगिएगा। जब 1000 से वैल्यू ऊपर चले जाता है तो उसको किलोग्राम में चेंज कर देता है। 3532 अपॉन 1000 ये हो गया आपका किलोग्राम। अब आप जान सकते हैं कि ये 3 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा एंड दैट इज 3.432 किलोग्राम आंसर। आंसर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए सब कोई, पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, एक सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक समझते हैं आप लोग? हाँ या ना बोलो ना। अरे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, ठीक है। चलो सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक नंबर लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये कैसा है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये नहीं बोल रहा। इसका मतलब ये क्या हो सकता है? घनाभाकार डब्बा होगा। समझ में आ गया? अमूल कूल वगैरह वाला देखे डब्बा कैसे रहता, गोल नहीं रहता, वो सब ऐसे रहता ना, लस्सी वगैरह का क्या क्या आता है। चलो तो लेंथ हो गया 5, अच्छा ब्रेथ हो गया इसका कितना हो गया, ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा क्योंकि हाइट ज़्यादा दे रखा है तो ओहो ठीक है। चलो लंबाई कितना दिया है 5, चौड़ाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दी है 15 सेंटीमीटर। ये एक डब्बा है, ठीक है। आगे बोल रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार, ये बेलनाकार डब्बा, ठीक है। आधार कितना है उसका, आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसकी धारिता ज़्यादा है, मतलब किसमें ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ होगा या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है वो होगा। तो हम क्या करेंगे,
आयतन निकालेंगे। किसका? घनाभ का और बेलन का। समझ में आ रहा ना? तो चलिए हम एक साइड क्या करते हैं, घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे और एक साइड बेलन पर चर्चा करेंगे। तो बाबू आप देखो, घनाभाकार डिब्बा का आयतन, फॉर्मूला याद होगा ना, L इंटू बी इंटू एच। इस चैप्टर में फॉर्मूला ही मेन चीज है। तो लेंथ बोलो कितना था उसका, 15, सॉरी 5 था ना। लेंथ कितना था, 5, ब्रेथ 4 और हाइट 15। मल्टीप्लाई करिए तो होगा। अब ये है आपका बेलनाकार डिब्बा का आयतन। बोलिए फॉर्मूला, 22/7। आर का वैल्यू नहीं मालूम, तो डी दिया था आपका कितना, 7, तो आर कितना आ जाएगा, 7/2। होगा या नहीं होगा? तो एक काम करिए आप 7/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और हाइट कितना दिया है, 10। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 है ना। हम कई बार आपको आगाह करना चाहे हैं और बहुत बार किए भी हैं, कभी भी इस 7 से इस 7 को नहीं कटाइएगा जब तक आप स्क्वायर इसका तोड़िएगा नहीं, है ना। तो पहले स्क्वायर का काम खत्म किए, तब हम इसके साथ जो भी करना है करेंगे। 11 बार में कट गया, अच्छा इंटू 10 होगा, तो 11 7 जा 77 इंटू 10। अच्छा एक काम करें, 2 से कटा देते हैं ना, कट जाएगा 5 बार में। तो 11 7 जा 77, 5 जा कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35 का 3, 7 5 जा 35 और 3 कितना आ जाएगा, क्लियर है। अब जरा सा बताइए, ये 300 है और ये 385 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा? तो लिखेंगे अतः बेलनाकार डिब्बा का आयतन या फिर धारिता ना, धारिता अधिक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं, सर धारिता क्या होता है? धारिता, बात से ही स्पष्ट हो रहा है कि उसमें क्या चीज धरा हुआ है, उसके अंदर में क्या चीज रखा हुआ। धारिता मतलब वही हो गया। तो जो चीज आप रखते हैं उसको क्या कहते हैं, आयतन। क्या कहते हैं, क्या निकालेंगे इसमें आप लोग, आयतन निकाल लिए। संतुष्ट हैं, आंसर से संतुष्ट हैं सब कोई, पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं को तकलीफ है तो एक बार बोलिए। अच्छा और कुछ पूछा है, अच्छा यहाँ आगे पूछा है कितना अधिक है, तो लो कितना अधिक है, कितना अधिक, तो क्या करिएगा, जो ज़्यादा है उसमें कम वाला को माइनस कर दीजिएगा, मतलब 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है का मतलब तो ऐसे भी दिमाग लगा लेगा आप लोग कि सर ये तो क्षेत्रफल है क्योंकि स्क्वायर है। जहाँ क्यूब रहे दिमाग में लगाना, वो क्या हो सकता है, वॉल्यूम। समझ आ रहा है, जैसे सिर्फ सेंटीमीटर में चल रहा है, सिर्फ मीटर में चल रहा है, पक्का वो लंबाई दिया होगा कोई ना कोई चीज़ का, चाहे वो रेडियस का लंबाई दे दे, चाहे वो व्यास का लंबाई दे दिए, है ना, चाहे वो ब्रेथ का लंबाई दे दे, चाहे वो लेंथ का लंबाई दे दे, चाहे वो हाइट का लंबाई दे दे, यानी बेलन में जो हाइट होता है, चाहे वो जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो लंबाई दे दे। समझ में आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर जब भी होगा तो वो क्या समझेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, मीटर स्क्वायर हो जाए, किलोमीटर स्क्वायर हो जाए, वो क्या हो सकता है, एरिया, क्षेत्रफल होगा। अगर क्यूब में आ जाए तो आयतन। चलिए आते हैं, क्या पूछा है इसका, त्रिज्या, और क्या पूछा, बेलन का आयतन। बहुत बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन को हम आपके भरोसे छोड़ दें तो बना पाइएगा? सब बोलो एक बार हाँ या ना, पक्का ना। चलो फिर भी इसके अलावा हम भी आपको बना के देंगे। 4 नंबर, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पार्श्व पृष्ठीय कितना दे दिया, 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलिए बेलनाकार है या बेलन, जो भी लिखेंगे,
बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर 94.2। कुछ बच्चे के माइंड में ये आ ही नहीं पाता है कि सर ये आप कैसे लिख लिए। अच्छा सोचो, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? आधार की त्रिज्या। दिमाग में आया अच्छा आर चाहिए, हाँ कैसे निकलेगा? अगर हमको आर चाहिए तो एक कंडीशन पहले दिया है इतना 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्यों दिया होगा सोच के देखो, बोला होगा क्वेश्चन, दिमाग लगा रहा है कि भाई तुम इसमें माइंड लगा और इसमें रेडियस पता करो। हम ना एक चीज सोचे कि इसमें बेलन का जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इतना, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये दिमाग लगाए तो देखो ना 2 का मान तो मालूम होता ही होता है, पाई का वैल्यू या तो 22/7 या तो 3.14। अच्छा यहाँ पर देखो तो एच भी दे दिया था, लो गजब, एच भी दे दिया है। पूछ क्या सकता है? वही तो पूछा है, देखो वही ना पूछा है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज है इसमें? अच्छा कितना बल है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या बताएं, अगर हमको रहता तो हम ही बताएंगे, लेकिन आपके लेवल में पता नहीं। क्या इजी नहीं है? हो पाएगा? चलो देखो, तो 2 के जगह पर 2 पुट कर दिया, पाई के जगह पर 3.14। यहाँ क्वेश्चन आपको पहले बोल दिया पाई का वैल्यू 3.14 ही रखें आप। रेडियस नहीं जानते हैं, एच दे दिया है 5, तो यहाँ एच बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर 94.2। मल्टीप्लाई करेंगे जरा सा इसको, जल्दी गुना करिए। इतना देर गुना करना में, देखो 5 2 जा 10, 10 हो गया। 314 गुना 10 कर दो, 314 और ये 0, यहाँ 2 अंक के बाद 10 मिलाओ, 31.4 पॉइंट गया। तो आर बराबर हो गया 94.2 बटे 3 1.4। अब कितना बार में कटेगा? मेरे ख्याल से ये 3 बार में कट जाएगा। सही बोले या गलत बोले? 3 बार में ये कटेगा, क्योंकि हम दिमाग लगाएं कैसे। अच्छा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग में रखना कि ज़्यादा ना वो पॉइंट वगैरह में नहीं देगा, या तो एडजस्ट कट जाए या तो 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद कट जाए। रेडियस वगैरह जनरली ऐसा ही देता है क्वेश्चन में। तो माइंड लगाए कि 4 से अगर 2 लाना है तो 4 3 12, 4 3 12, तो लास्ट में 2 आ रहा। अच्छा 3 बार में कट गया, इसलिए हम डायरेक्ट दिमाग लगाए, वहाँ पर रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब आपका रेडियस निकल गया, ये पहला आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब जरा सा आप देखिए आगे 2 नंबर, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 3.14 गुना के लिए तैयार रहिएगा। आर दे दिया है 3 का स्क्वायर इंटू एच का जो वैल्यू है वो है आपका 5। तो यहाँ पर हो गया 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3 3 जा 9, 5 जा 45 और 3.14 कितना आया? 141.3। यहाँ पर एक 0 भी आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये खत्म, यानी कि 141.3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी ये सारे क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है तो नीचे में चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम फ्यूचर बेनिफिट आपको दे सकें और जितना भी कंटेंट है वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें। कमेंट बॉक्स में आप डिमांड कर सकते हैं आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि अगला क्या पढ़ना है। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।